हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी सिनोनिम्स की थर्ड क्लास है। जैसा कि आपको पता है, सिनोनिम्स के बाद हम एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और इडियम फ्रेजेस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर आती है वहाँ पे वोकेबलरी ज़रूर आती है, और वोकेबलरी को इन्हांस करने के लिए उसका रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे कितनी भी बार उसको पढ़ लो वोकेबलरी, लेकिन उसका रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक कोई भी उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को रिवीजन करना पड़ेगा, उनको लर्न करना पड़ेगा। लर्न तभी होंगे जब हम उनका रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बशिल। बसिल का मतलब होता है हलचल, यानी कि हड़बड़ाना। किसी भी काम में अगर कोई शीघ्रता करता है यानी कि तेजी करता है तो उसको बोलते हैं हम बशिल। ओके, इसके ऑप्शंस हैं क्वाइट, फ्रजाइल, हेस्ट और ग्लूमी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हेस्ट। हेस्ट मीन्स में क्या होता है? हड़बड़ी मचाना, उतावला होना किसी चीज के लिए, मतलब तेजी करना किसी चीज में। ओके, आपको क्वाइट मीन्स पता है क्या होता है, और ग्लूमी मीन्स, ये आपने दोनों वर्ड पढ़ लिए हैं। लेकिन फ्रजाइल मीन्स नहीं पता होगा। फ्रजाइल मीन्स होता है नाजुक, यानी कि जो चीज आसानी से टूट जाए वो होती है फ्रजाइल। ओके, तो बसिल के हम और सिनोनिम्स को भी लर्न कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में ये ही सेम आ जाए, और भी इसके वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका और सिनोनिम है हरी, रस और हशिल। तो बशिल है, ये हशिल है। ओके, टी साइलेंट है इसमें, ध्यान रखना, है ना। इसको हटिल हस्टिल नहीं बोलेंगे, हशिल बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट मीन्स होता है योद्धा, लड़ाका। ठीक है, लड़ाकू जिसको मतलब बहुत ज्यादा युद्ध करता हो, विपक्षी हो किसी चीज का, विरोधी, उसको बोलते हैं हम बेलीग्रेंट। आपके सिनोनिम, आपके ऑप्शंस हैं एंटागोनिस्ट, कोऑपरेटिव, डैंडी और डिलाइटफुल। मैंने आपको बताया कि बेलीग्रेंट का मतलब होता है युद्धरत, योद्धा, लड़ाकू, लड़ाका, है ना, प्रतिरोधी, विपक्षी। इसको बोलते हैं बेलीग्रेंट। तो इसका सही आंसर होगा एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्ट आपने पढ़ा होगा, एंटागोनिस्टिक मीन्स होता है प्रतिरोधी, विपक्षी और विरोधी। ठीक है, ये इसके मीनिंग होते हैं। आपने कोऑपरेटिव मीन्स पता होगा। कोऑपरेटिव मीन्स होता है किसी के साथ सहयोग करना। डिलाइटफुल मीन्स होता है आनंददायक। और डैंडी मीन्स होता है रंगीन मिजाज वाला व्यक्ति। जो ज्यादा शौक करता हो वो होता है रंगीन मिजाज वाला। ओके, जिस वर्ड का मुझे लगेगा कि आपको मीनिंग नहीं पता होगा, मैं उसका मीनिंग आपको ज़रूर बताऊँगी। जिसका मुझे लगता है कि आपको मीनिंग पता होगा, मैं उसका नहीं बताऊँगी। अगर नहीं पता हो आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है? इसके और सिनोनिम्स देखें, तो इसके और सिनोनिम्स में देखिए वॉरलाइक, कॉन्टेंसियस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है बोर्ड। देखिए यहाँ पे बोर्ड से मतलब कोई बोर्ड नहीं है, यूपी बोर्ड और ये सब बोर्ड होते हैं, ये बोर्ड नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है बोर्ड का ठहरना किसी जगह, रुकना, है ना, टिकना किसी जगह, वो होता है बोर्ड। तो इसके ऑप्शंस हैं फ्रेम, फर्नीचर, फूड और लोडिंग। तो मैंने आपको बताया कि बोर्ड का मतलब क्या होता है? रुकना, ठहरना। तो आप इसके मीनिंग से समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही। तो इसका सही ऑप्शन है लोडिंग। लोडिंग मीन्स भी होता है किसी टिकने का स्थान, किसी जगह ठहरना, टिकना। ये सब क्या है? लोडिंग के मीनिंग है। बाकी ये सब मीनिंग इजी हैं, आपको इन सब का मीनिंग पता होगा। मैं इसके और सिनोनिम्स आपको बता देती हूँ। इसके और सिनोनिम्स हैं, देखिए हाउसिंग, है ना, लिविंग, लोडमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का मीनिंग है बेडलम। बेडलम मीन्स होता है बेतरतीबी, यानी कि अव्यवस्था होना, मतलब हंगामा, है ना, हो हल्ला करना, शोर मचाना, वो होता है बेडलम।
ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं लाउड, लवर, कामर और रोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कामोर। कामोर मीन्स भी होता है हंगामा मचाना, हो हल्ला करना, शोर शराबा मचाना, ये होता है कामोर या बेडलम। ठीक है, ये इसके मीनिंग है। इसके और सिनोनिम्स अगर हम देखते हैं तो देखिए, एक वर्ड होता है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम मीन्स भी होता है, ये वर्ड आपने सुना होगा अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे तो। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम में क्या होता है? हो हल्ला, शोर शराबा। ओके, एक होता है सेंटोरियम, क्योस। ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें था लाउड। लाउड मीन्स क्या होता है? लाउड मीन्स होता है गवार। गवार यानी कि अनपढ़, इलिटरेट को बोलते हैं लाउड। ओके, इलिटरेट आप पढ़ चुके हैं, लाउड नहीं पढ़ा होगा, तो लाउड मीन्स होता है गवार। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बिसीच। बिसीच मीन्स होता है किसी से विनय पूर्वक मांगना कोई चीज, या ना प्रार्थना करना किसी से। ओके, तो वो होता है बिसीच। के ऑप्शंस हैं क्रेव, प्रेज, ब्लेस और बैग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने बताया बिसीच का मतलब क्या होता है। बिसीच का मतलब होता है किसी से विनय पूर्वक कोई चीज मांगना। तो इसका सही आंसर होगा बैग। बैग मीन्स भी होता है याचना करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना, ये बैग के मीनिंग है। ओके, इसके और सिनोनिम्स हैं कि और सिनोनिम्स में देखिए, एक है इंट्रीट, इम्प्लोर, प्लीड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। मैं आपको ये एक्स्ट्रा सिनोनिम्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन दे दिए जाए, और भी पूछ सकते हैं कि डिसीज का सिनोनिम क्या है, तो इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। क्रेव, क्रेव मीन्स होता है लालसा, यानी कि किसी चीज की इच्छा करना, वो होता है लालसा यानी कि क्रेव। प्रेज मीन्स पता है प्रशंसा, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज मीन्स होता है नृशंस होना, यानी कि किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, अच्छी तरीके से उसके साथ पेश ना होना, वो होता है ब्रूटलाइज। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं इल्ट्रीट, डिवाइस, स्ट्राइक और स्टिर। मैंने आपको बता दिया, आप मीनिंग से ही समझ जाते होंगे कि इसका सिनोनिम्स कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही सिनोनिम है इल्ट्रीट। इल्ट्रीट मीन्स भी होता है किसी के साथ दुर्व्यवहार करना। ओके, देखिए डिवाइस मीन्स होता है वसीयतनामा। वसीयत तो समझते होंगे, वसीयत क्या होती है? वसीयत मीन्स होता है किसी की अगर कोई जमीन है तो उसको अगर दूसरे पर ट्रांसफर करते हैं तो वो होती है वसीयत। ठीक है, डिवाइस मीन्स होता है वसीयतनामा। स्ट्राइक मीन्स हड़ताल, और स्टिर मीन्स होता है हलचल। इसकी सिनोनिम अगर और देखते हैं तो देखिए, आपने एक वर्ड मैंने पहले भी बताया है वो, तो मैं उसको बताती हूँ, बारबैरिटी। बारबैरिटी मीन्स भी क्या होता है? दुर्व्यवहार करना, नृशंस होना, इनह्यूमैनिटी। एट्रोसिटी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आप इनको कॉपी में नोट डाउन करना जिससे कि आपको लर्न हो जाए। ये जो मैं एक्स्ट्रा सिनोनिम बता रही हूँ इनको भी लर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉन्डेज। देखिए, बॉन्डेज मीन्स होता है दास्ता, किसी की गुलामी करना, है ना, किसी का गुलाम होना, वो होता है बॉन्डेज। के ऑप्शंस हैं फ्रीडम, स्लेवरी, लाफ्टर और स्ट्राइक। तो इसका सही वर्ड, इसका सही सिनोनिम क्या होगा? इसका सही सिनोनिम होगा स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स भी क्या होता है? गुलामी, किसी के दासत्व, यानी कि दास प्रथा को हम क्या बोलते हैं? स्लेवरी बोलते हैं। ओके, फ्रीडम, लाफ्टर, स्ट्राइक इजी वर्ड है, तो ये आपको पता पता होंगे। तो इसके और सिनोनिम्स अगर हम देखते हैं तो देखिए, लेबर। इसके और सिनोनिम है देखिए, इंसॉल्वेंट।
ठीक है। चेंज, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लिस। ब्लिस मीन्स होता है परमानंद, यानी कि सुख शांति। सुख शांति को बोलते हैं हम ब्लिस। इसके ऑप्शंस हैं प्लेजर, फैंटेसी, हैप्पीनेस और लाफ्टर। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे प्लेजर भी दिया हुआ है और हैप्पीनेस भी दिया हुआ है, लेकिन इसका सही सिनोनिम होगा हैप्पीनेस। ब्लिस मीन्स होता है परम आनंद, स्वर्ग सुख, यानी कि स्वर्ग जैसा सुख जहाँ पे हो उसको बोलते हैं हम ब्लिस। प्लेजर मीन्स आनंद होता है, किसी चीज को देख के अगर हमें आनंद की अनुभूति होती है तो वो प्लेजर कहलाता है। लेकिन हैप्पीनेस होता है सुख शांति, स्वर्ग का सुख हमें अगर मिल रहा है यहाँ पृथ्वी पे तो वो होता है ब्लिस। ओके, समझ गए होंगे दोनों में अंतर। इसके और सिनोनिम्स अगर हम देखें तो इसके और सिनोनिम्स हैं, देखिए एक्टेस, ग्लैडनेस, ठीक है, एलिशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिस्क। ब्रिस्क मीन्स क्या होता है? ब्रिस्क मीन्स होता है फुर्तीला, मतलब कोई भी अगर कोई काम करता है तो उस काम को बहुत जल्दी कर ले तो उसको बोलते हैं हम ब्रिस्क, यानी कि तेज, फुर्तीला। ओके, इसके ऑप्शंस हैं पजल्ड, एक्टिव, क्विक और ब्राइट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्विक। क्विक मीन्स भी होता है फुर्तीला, मतलब बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति, यानी कि जिसको काम वो आज बहुत तेजी से कर ले उसको बोलते हैं क्विक। ओके, आप बाकी ऑप्शंस के आपको मीनिंग पता होंगे। के और सिनोनिम्स अगर हम देखते हैं तो इसके सिनोनिम्स हैं, देखिए एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जी हो जिसमें, उसको बोलते हैं एनर्जेटिक, काम को लेके। स्प्राइटेड, लाइवली, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर बिहेवियर। बिहेवियर होता है व्यवहार, आचरण किसी का, है ना। इसके ऑप्शंस हैं कंडक्ट, ब्लेसिंग, कैरेक्टर, रेस्पॉन्स। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर जो वर्ड दे रखा है इसका मीनिंग होता है चरित्र, लेकिन चरित्र और व्यवहार में दोनों में अंतर होता है। ओके, चरित्र अपना होता है लेकिन व्यवहार हम किसी और के साथ हमारा व्यवहार कैसा है वो दर्शाता है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स होता है व्यवहार करना किसी के साथ, ठीक है। ब्लेसिंग, रेस्पॉन्स, ये इजी वर्ड है, आपको पता होंगे। अगर नहीं भी पता है तो आप मुझे बताना, मैं आपको बाद में मीनिंग बता दूंगी। मैं आपको सारे मीनिंग इसलिए नहीं बता रही जो इजी वर्ड है, जिससे कि आपको भी थोड़े अगर सोचोगे तो आपकी भी थोड़ी वोकेबलरी इनहांस होगी। ठीक है, इसके और सिनोनिम्स हैं, देखिए कंपोर्ट, ठीक है, डिमोनर। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर है आज का बैरन। बैरन मीन्स होता है बंजर, मतलब ऐसी भूमि जिस पर कोई भी चीज उपजाई ना जा सके उसको बोलते हैं हम बैरन। ठीक है, के ऑप्शंस हैं गुड, होलसम, अनप्रोडक्टिव, प्रॉफिटेबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप समझ गए होंगे, इसका सही आंसर होगा अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है? अनउपजाऊ, बंजर, उसको बोलते हैं हम अनप्रोडक्टिव। ठीक है, गुड अच्छा, आपको पता है ये इजी वर्ड है। होलसम होता है पौष्टिक, पौष्टिक होता है होलसम का मीनिंग। इसके और सिनोनिम है, देखिए एरिड, वेस्ट, ठीक है, अनकल्टिवेटेड, वैपिड, अनफ्रूटफुल, ठीक है, इनफर्टाइल। ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर बेनवोलेंट। बेनवोलेंट मीन्स होता है किसी का भला चाहने वाला, यानी कि दयालु व्यक्ति को बोलते हैं हम बेनवोलेंट।
ओके, इसकी ऑप्शंस हैं बेनिफिशियल, काइंड, हेल्पफुल और सपोर्टिव। देखिए चारों वर्ड्स जो दे रखे हैं वो सेम लग रहे हैं, लेकिन हमें जो एग्जिट इसका मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ड को चुनना है। ठीक है, बेनिफिशियल होता है लाभदायक, काइंड मीन्स दयालु होता है, ठीक है, हेल्पफुल मीन्स होता है भला करने वाला किसी और का, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बेनवोलेंट या फिर हेल्पफुल। सपोर्टिव भी सेम मीनिंग दे रहे हैं, सेम अर्थ दे रहे हैं, लेकिन क्या है, एक हमें एग्जिट वर्ड हमको सर्च करना पड़ता है, तो इसका एग्जिट मीनिंग है हेल्पफुल। ओके, इसके सिनोनिम्स अगर हम और देखते हैं तो देखिए इसके और सिनोनिम्स हैं ग्रेगरियस, ग्रेसियस, ह्यूमेन, ओके, और फिलंथ्रोपी। ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का बिफुरिकेटेड। बिफोरिकेटेड मीन्स होता है द्विशाखा, यानी कि जिसको दो भागों में डिवाइड किया जा सके, दो पार्ट में, उसको बोलते हैं बिफोरिकेटेड। ठीक है, के ऑप्शंस हैं डिसेंटेड इनटू पीसेस, डिवाइडेड इनटू पीसेस, थोरली एवेलुएटेड और वर्बली अब्यूज्ड। बिफोरिकेटेड मैंने बोला जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सके, ठीक है, ओनली टू पार्ट्स, तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा, डिवाइडेड इनटू टू। ये देखिए यहाँ पे पीसेस है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। ओके, इसका अगर हम और मीनिंग देखते हैं या और सिनोनिम्स देखते हैं, तो इसके और सिनोनिम्स हैं, देखिए, ब्राउन्स्ड, फोक, बिसेक, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मीन्स होता है, अगर आग से अगर आप जल जाते हो तो आग से अगर जलने पर तो आपके क्या बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्लिस्टर, घाव हो जाना। ठीक है, के ऑप्शंस हैं चैटर, ट्रैवल, अटैक और वुंड। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा वुंड। वुंड मीन्स भी होता है घाव, है ना, और ब्लिस्टर मीन्स भी होता है घाव। आग से जलने पर अगर आपका फफोला पड़ जाए तो उसको वो क्या बन जाता है, घाव बन जाते हैं, उसको ब्लिस्टर बोलते हैं, और उसका सिनोनिम होता है वुंड। इसके और सिनोनिम्स अगर हम देखते हैं तो देखिए इसके और सिनोनिम्स हैं सोर, ठीक है, स्वेलिंग, स्वेलिंग मीन्स सूजन होता है, लेकिन वो इसका भी सिनोनिम होता है बॉयल, ठीक है, कैंकर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर बॉस्चरस। बॉस्चरस मीन्स होता है प्रचंड, यानी कि बहुत तेज, कोलाहलपूर्ण, यानी कि बहुत ज्यादा तेज जो होता है उसको बोलते हैं हम नोइजी, बोल सकते हैं हम, वो क्या होता है, बॉस्चरस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा शोर शराबा होना। ये पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि बैडलम का मीनिंग बताया था मैंने, बैडलम मीन्स भी होता है हो हल्ला मचाना, उसी तरीके से बॉस्चरस मीन्स भी होता है कोलाहलपूर्ण, यानी कि बहुत ज्यादा शोर शराबा होना। तो इसके ऑप्शंस हैं वॉइस, हुज, साउंड और नोजी। मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया, इसलिए मैं टाइम नहीं लूंगी। तो इसका सही आंसर है नोजी। नोजी मीन्स भी क्या होता है, शोर शराबा, है ना। इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स देखिए, वॉयलेंट, ठीक है, बाउंसी, लाउड, स्प्राइटेड, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर बारबेरिक। बारबेरिक मीन्स क्या होता है, बारबेरिक मीन्स होता है असभ्य, ठीक है, एकदम जंगली जो होते हैं उसको बोलते हैं हम बारबेरिक। बारबेरिटी, बारबेरिक एक ही मीनिंग है, ठीक है। किस ऑप्शंस है अनसिविलाइज्ड, परमिडेटेड, बार्बरस और थ्रोनी। आप समझ गए होंगे बारबेरिक अशब्द होता है, तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा, का सही सिनोनिम होगा अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड मीन्स भी क्या होता है, अशभ्य व्यक्ति, है ना। ओके,
प्रीमेडिटेड मीन्स ये इसमें कठिन वर्ड है, तो मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। जैसे कि पहले से विचार करने वाला व्यक्ति, यानी कि कोई बात है, अगर हम उसकी बात बाद में करें लेकिन किसी और के दिमाग में वो पहले से ही आ जाए, उसको बोलते हैं हम प्रीमेडिटेड, यानी कि पहले से ही विचार करने वाला, पहले से विचार करने वाला। ठीक, इसके सिनोनिम्स देखें तो इसके सिनोनिम्स हैं, देखिए, अनकाउथ, सेवेज, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉर्डियल। कॉर्डियल मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना, स्नेहपूर्ण, यानी कि बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला व्यक्ति को बोलते हैं कॉर्डियल। का ऑप्शंस हैं वार्म, हार्ड, कोल्ड और रूड। का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वार्म। वार्म मीन्स की भी क्या होता है? हार्दिक, जोशपूर्ण। वार्म मीन्स गरम को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है जोशपूर्ण, हार्दिक। ओके, ये इजी वर्ड है, आपको पता होंगे। इसके सिनोनिम्स अगर हम और देखते हैं तो इसके सिनोनिम्स हैं, देखिए, फ्रेंडली, एमिएबल, एफेबल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक। इस वर्ड से आप समझते होंगे, देखिए, क्रॉनिक, क्रोनोलॉजी जो होती है वो ही होता है क्रॉनिक, यानी कि निरंतर, लगातार एक सीरीज में होना, वो होता है क्रॉनिक। के ऑप्शंस हैं कॉमन, परसिस्टेंट, टेम्परेरी और ऑर्डिनरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मीन्स भी होता है स्थायी, सतत, लगातार चलने वाला, है ना? मतलब कोई भी चीज, अगर कोई भी डेट से अगर हम अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट या फिर क्रॉनिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोइट्स। कोइट्स मीन्स होता है बलपूर्वक रोकना, किसी को बाध्य करना, किसी भी चीज के लिए मजबूर करना, है ना, किसी भी चीज के लिए। तो इसके ऑप्शंस हैं कैजुअल, लीव, प्रेशराइज और इंचांट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रेशराइज, यानी कि किसी पे दबाव डालना, किसी को बलपूर्वक किसी काम के लिए मनाना, मजबूर करना, उसको बोलते हैं कोएर्स या फिर प्रेशराइज। ओके, कैजुअल मीन्स क्या होता है? कैजुअल मीन्स होता है फुसलाना, यानी कि बातों में देना किसी को, झूठा मूठा बातों में फंसाना, वो या फुसलाना, को बोलते हैं कैजुअल। ठीक है, इंसांट मीन्स होता है मंत्रमुग्ध होना किसी पे, मंत्रमुग्ध होना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स अगर और देखें तो देखिए, फोर्स, कंपेल, है ना, कॉन्स्ट्रेन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर कैंडिड। कैंडिड मीन्स होता है निर्भीक, यानी कि दयालु, सरल, सच्चा, स्पष्ट, साफ, उसको बोलते हैं हम कैंडिड, है ना। इसका ऑप्शंस है क्रूअल, फ्रैंक, एरोगेंट और स्वीट। तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा? इसका सही सिनोनिम होगा फ्रैंक। फ्रैंक मीन्स भी क्या होता है? स्पष्ट बात करने वाला, साफ, खरा, है ना, उसको बोलते हैं फ्रैंक। ये उसका, और उसको ही बोलते हैं हम कैंडिड। ठीक है, क्रूअल मीन्स पता है आपको क्या होता है? निर्दयी होता है। एरोगेंट मीन्स भी पता है क्या होता है? ओके, एरोगेंट मीन्स होता है हठी, है ना। इसके सिनोनिम्स अगर और देख लेते हैं तो देखिए, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला, है ना, उसको बोलते हैं कैंडिड। और फोर्थ राइट, ये इसके सब सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और सिनोनिम्स को करेंगे। देखिए, मैं आपको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सिनोनिम्स को करा रही हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैं बाकी वोकैबुलरी को कराऊँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना
और लाइक भी करना। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, ठीक है? थैंक यू सो मच।